आपने देखा होगा कलयुग में हर एक पुत्र श्रवण कुमार नहीं होता। श्रवण कुमार की तरह अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करता। लेकिन आपको बता दें कि गौरी गोपाल आश्रम जो वृंदावन में है, जहाँ अनिरुद्धाचार्य जी जो है, यहाँ पे श्रवण कुमार बने हुए हैं हर एक मैया के लिए, अपनी मैया के लिए। और जितनी भी मैया हैं, इन्हें कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया इनके परिवार से। आप यहाँ कैसे आए? अब ऐसे ही बेटा ने मना कर दिया, नहीं रखेंगे तो फिर आ गई है। तो जब आपको दुख होता है तो महाराज जी पूछते हैं कि क्या हुआ? पूछते क्यों नहीं आते हैं, खूब जैसे आप बैठे ऐसे ही पूछते हैं आके, ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, माँ क्या दुख है, क्या खाओगी, क्या कष्ट है, क्या परेशानी। वो रखा है, छत दिया है, भोजन दे रहे, सब दे रहा है। हमारे गुरुजी हमारे श्रवण कुमार से भी बढ़कर है। और कैसी सेवा मिलती है आपको? बड़ी बेटी सेवा तो अच्छी मिला था, खाने पीने को सब व्यवस्था बनाई गुरुजी। इन दीवारों के भीतर, इन कमरों में वो आस छुपी है जो आप तक पहुंचाएंगे। अक्सर आप कलयुग में देखते हैं कि कैसे जो है यहाँ अपने बच्चे जो है माताओं को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन देख कितनी प्यारी व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ बेड है, हर जगह मैया है, गोपाल जी हैं, और यहाँ पे सभी लोग विश्राम कर। आपको साड़ी मिली है, देखिए उनको साड़ी देख रही है अपनी। और यहाँ सब कोई, जितने भी जिनको भी यहाँ पे छोड़ दिया गया है या फिर उनके बेटे नहीं है उनके साथ, तो वो आई है यहाँ पे। और कैसी सेवा मिलती है आपको? बड़ी बेटी सेवा तो अच्छी मिला था, खाने पीने को सब व्यवस्था बनाई गुरुजी। और कितना प्रेम देते हैं, देखिए आते से ही बस अपना आशीर्वाद देते हैं बुला के। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से मैयाएं जो है हाथ जोड़े बैठी हुई हैं, और किस ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दें कि यहाँ पे व्यवस्था की गई है। भगवान विराजमान है, यहाँ अलग अलग बेड रखे हैं और दो दो बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं, टीवी लगी है जिसमें भजन चल रहा है। यहाँ साड़ियाँ बांटी जा रही हैं, सेवा दी जा रही है, और जितनी भी मैया हैं इन्हें कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया इनके परिवार से। और आज ये सभी मैया अनिरुद्धाचार्य जी के इस गौरी गोपाल धाम में आपको देखने को मिलेंगी, जिनकी सेवा खुद संत महाराज करते हैं, गुरुदेव करते हैं। और यहाँ इतने प्रेम से सब बात करते हैं कि बस ये मैया अकेली नहीं, हम सब इनके पुत्र पुत्री हैं और इन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं करने देंगे। कुछ आते से ही मैंने देखा कि आप रामायण पढ़ रहे हो, कैसे, क्या भक्ति है यहाँ की? भक्ति बहुत अच्छी है, पूजा पाठ में मन लगता है। महाराज जी हमारे संस्कारी कहें तो माताओं को संस्कार अच्छे दिए जाते हैं। कहाँ से आए हो आप? मैं लखनऊ से हूँ, राजा जीपुरम से। कितने साल हो गए यहाँ पे? हमें 3 साल हो रहे हैं। आपके बेटे और? नहीं बेटा, मेरी शादी नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड थे आप? हाँ, तो इस कारण से? इस कारण चले, एक भाई था वो भी खत्म हो गया था। हाँ। माँ बाप खत्म हो गए, छत से गिरे थे, पैर टूट गया था, इसलिए आना पड़ा। और कोई कमी नहीं बेटा, राधे राधे। राधे राधे। कितने प्यारे हैं देखिए यहाँ सब कोई। आप बताइए, आप कहाँ से आए हो? हम जबलपुर के हैं बेटा। जबलपुर से। तो आप यहाँ कैसे आए? अब ऐसे ही बेटा ने मना कर दिया, नहीं रखेंगे तो फिर आ गई है। अच्छा, तो गुरुजी के आश्रम के बारे में कैसे पता चला? बहुत बढ़िया, नहीं टीवी में देखे थे। टीवी में देख के आए? हाँ। नंबर कहाँ से मिला? अरे पहले मिथिला कुंज हम आए थे, तो यहाँ तो कुछ बना नहीं था, पहले मिथिला कुंज आए, फिर यहाँ फिर आए? हाँ, फिर यहाँ नई साक्षी धाम यहाँ लेके रखे किराए से, फिर इधर भक्ति निकेतन 2-2.5 साल में फिर ये खरीदे बना। तब बाकी तकलीफ तो नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। कहाँ से हो? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान से हो? तो यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ कैसे बचा, हमारे टीवी में आता था, भगवान बुलाए तो आ गए। सब कोई टीवी, मतलब यहाँ देखिए टीवी जो उनका आता है भजन अनिरुद्धाचार्य जी का, उनका सुन के नंबर देखती है। सारी मैया अलग अलग जगह से आई हैं, पूरे देश से। और ऐसे बाबा जी जो है यहाँ सैकड़ों माताओं की सेवा करते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, इन्हें अस्पताल पहुँचाते हैं, कितना भी महंगा इलाज हो इलाज करवाते हैं। और जब इनका अंतिम संस्कार करने की बारी आती है तो बेटा बन के अंतिम संस्कार करते हैं। और हम गौरी गोपाल धाम में है, और आपको बता दें ये वृंदावन में मौजूद है। कहाँ से हो आप? दिल्ली से बैठो। तो यहाँ कैसे पहुँचे? बेटी बहन की बेटी छोड़ गई थी बेटा, मेरे बेटे 3 थे, एक एक करके तीनों खत्म हो गए। तीनों बेटे आपके खत्म हो गए? हाँ। फिर रहने का कोई जरिया नहीं रहा, बहू दूसरे का चली गई। एक बेटी है, वो भी दुखी है बेचारी। उनके साथ क्या हो रहा है बेटी के साथ आपके? मतलब पति था, उसका वकील था, छोड़ कर चला गया। वो भी किराए का घर में रही, छोटा सा कमरा, कहाँ रखती है वो अकेली बेटी, और परेशान। पति तो मेरा पहले ही मर के 17-18 साल हो गए। तो याद आती है बच्चों की? क्या होता है बेटा याद आने, याद करके बच्चों की तो, तीनों बेटों की तो बहुत याद आती है। 2 पोते हैं, अपनी माँ के साथ गए।
कभी ऐसी छवि उनकी सोते सोते या हाँ कभी बिल्कुल, रात भर नींद नहीं आती है, मुझे पता, मुझे और कोई दुख नहीं है, ना महाराज जी का दुख है, बस यही दुख है। कल महाराज जी से भी यही बोला, उन्होंने बुला कर पूछा था। अगर मुझे याद आती तो मेरे तीनों बेटों की याद आती है, बस उसकी वजह से मैं कमजोर भी बहुत हो गई, आधी भी नहीं रही जब से हो गए। तो जब आपको दुख होता है तो महाराज जी पूछते हैं कि क्या हुआ है? पूछते क्यों नहीं आते हैं, खूब जैसे आप बैठे ऐसे ही पूछते हैं आके, ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, माँ क्या दुख है, क्या खाओगी, क्या कष्ट है, क्या परेशानी है। तो आपको मैया बोलते हैं, मान लीजिए आपका कोई नहीं है तो हाँ, ये बाबा तो बेटा है। बेटा है, मैं कल बोल तो रहे थे, मेरे को बेटा समझ लो, आपका बेटा नहीं है। बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं। हाँ बहुत बड़ी, देखो ना, सब जगह एसी लगा रखे हैं, सब कुछ सुविधा, कल इतना सामान बांटा था, साबुन वाबुन सरफ वरफ सब कुछ, जी, किसी चीज की कमी नहीं होने देते बेटा, दूसरा भगवान का रूप है ये। बहुत बड़ी बात है। देखिए हर एक यहाँ जो वृद्ध मौजूद हैं सबकी अलग 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 कहानी है। किसी के बेटे ने, किसी के बेटी ने उन्हें धोखा दिया, किसी के बेटे नहीं रह बेटा, गए। मेरे बच्चे बहुत अच्छे थे, तीनों बेटे। और भी जो मैया है उनके बच्चे अच्छे नहीं उनने तो थे। मार मार के निकाला, उन लोगों को मार मार के, बेटों ने, कसम ने। हाँ, मेरा तो पति भी बहुत, अगर वो होते तो ईमान से वो भगवान जीवित नहीं चाह- रह गए अब। हाँ, भगवान ने ले लिया, मुझे यहाँ बुलाना था इसलिए उनको पहले दो तो जवान गए, एक 4 साल का गया। तो इस प्रकार की यहाँ कहानियां हैं, बहुत रोचक हैं और सबकी अलग अलग कहानियां हैं जो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ रायपुर कहाँ से? छत्तीसगढ़, रायपुर से। रायपुर के हैं। तो यहाँ कैसे पहुँचना हुआ आपका? भगवान का धाम में आए बेटा, हमारा बेटियां हैं अपने अपने घर में है, बेटा तो आज 24-25 साल में पहुंचने वाला है, हमारे से दूर है, पास में नहीं है। क्यों दूर है? अब उसको वजह मतलब क्या बताएंगे, अपना घर का एक एक बताएंगे तब तो 2-2 दिन 3-3 दिन बीते थे। आपसे प्रेम करते थे आपके बच्चे? शादी होने के बाद ये हो जाते, बेटी अपने घर में है, और बेटा अपने पत्नी? अपने, हाँ। और दोबारा नाती पोते? नाती एक हुआ था, छोटा था तब याद देखी। आती है उनकी? अब याद करके क्या करेंगे, प्रभु जी बैठे हैं बेटा। मतलब जिसका कोई सहारा नहीं, आप इनको ही अपना बच्चा मानते हैं? हाँ, बच्चा बोले बेटा बोले, जो भी बोले बेटा, ऐसी बात घर नहीं से है। दूर, अपने बेटी बहू से दूर। बेटी छोटी वाली ना अभी अभी थोड़ा बात करती है, हम आ गए थे ना तो ज्यादा ये करके नहीं बात कर रही थी, अभी बात करती है, मोबाइल चालू करवा देती है, ऐसी बात नहीं है। आ गए, रहने की व्यवस्था किए, इसमें थोड़ा हमें दिक्कत लगा है, किसी को टूटूमा मत हो बोल के आए बेटा। और बेटा तो हमारे बुढ़ी बुढ़ा जी रहे थे तब से, अभी पति कहाँ है आपके? पति तो अंतर्धाम हो गए हैं बेटा, तब तो आए नहीं, वो रहने से काहे आते, नौकरी वाले थे हमारे घर, जी। ऐसी बात नहीं है, नौकरी वाला था। फिर उसके बाद हम ब्राह्मण है, रिटायरमेंट अपना ले लिया, उसके बाद पूजा कर रहे थे, हार्ट अटैक आए तो चले गए दुनिया से, यही बात है बेटा। मतलब हर किसी की यहाँ पे कहानियां हैं और कोई ना कोई किसी न किसी चीज से प्रताड़ित होने के बाद यहाँ आता है और यहाँ आके सारे दुख अपने भूल जाता है। आचार्य जैसे तो कोई दुनिया में बेटा नहीं होगा बेटा, भगवान की तरह है, इस कलयुग का कान्हा कन्हैया है, बहुत अच्छे हैं, उसके जैसे कुछ इंसान लोग तो उनका जन्म लेंगे तब भी तो नहीं। मैया, आप तो फोन टीवी देखते नहीं होंगे, पर मैं अगर आपको बताऊं कुछ लोग उनका मजाक उपहास उड़ाते हैं तो उनको लिए आप क्या कहोगे? उनके लिए नहीं खिलाफ है हम लोगों, और भी हुआ था वैसी, तब भी हम लोग नहीं खिलाफ थे, पूरा मैया ये हो गए थे इकट्ठे, ऐसी बात नहीं है बेटा। हाँ, और हम मंच में भी जाते हैं तब भी बोलते हैं हमारा बेटा जैसे कोई नहीं है दुनिया में, हमें तो अकबर कहा जाता है, पता है, वो रखा है, छत दिया है, भोजन दे रहा है, सब दे रहा है, ऐसी बात नहीं है बेटा। हाँ, तो देख पा रहे हैं कितना भावुक हो जाते हैं अनिरुद्धाचार्य जी का नाम सुनते ही। आपने देखा होगा कलयुग में हर एक पुत्र श्रवण कुमार नहीं होता, श्रवण कुमार की तरह अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करता। लेकिन आपको बता दें कि गौरी गोपाल आश्रम जो वृंदावन में है, जहाँ अनिरुद्धाचार्य जी जो है यहाँ पर श्रवण कुमार बने हुए हैं हर एक मैया के लिए, अपनी मैया के लिए। तो कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, हमारे गुरुजी हमारे श्रवण कुमार से भी बढ़कर है। अच्छा हाँ, हमारे गुरुजी की जो सेवा है, जी। आज मैं यहाँ 7 साल पूरी होके 8वीं साल मेरी चल रही है, जी और आज दिन तक हमारे गुरुजी ने कोई 1 रुपया भी नहीं लिया है, जी। और इतनी हमको अच्छी सेवा देते हैं। सुबह चाय नाश्ता खाना पीना, और डॉक्टर आते हैं, दवाई जिसको जरूरत है दवाई देता है, किसी को ज्यादा तकलीफ होती है तो उनको हॉस्पिटल भेजते हैं, और हॉस्पिटल में भी, अब हॉस्पिटल में तो ले जाने के बाद तो कितना खर्चा आता है वो तो डॉक्टर ही जानता है, पर कितना भी खर्चा आवे
वो हमारे गुरुजी खर्चा करते हैं माताओं के पीछे। जी। हाँ, और दूसरी बात है कि माता बच भी नहीं सकती, खत्म भी हो जाती है। तो ये जो पीछे की जो मरने के बाद पीछे की जो क्रिया है वो परिवार वाले को जानकारी देते हैं। वो जानकारी देने के बावजूद भी कोई नहीं आता है। तभी हमारे गुरुजी सब अंतिम क्रिया भी हमारे गुरुजी करते हैं। अपने हाथों से, हाँ, अपने हाथों से। मतलब एक बेटे की तरह। हाँ, एक बेटे की तरह। अच्छा, वो हमारा बेटा बन के हमारा धर्म निभा रहा है। आपका अतीत क्या रहा है? जब आप यहाँ आने से पहले आपके बेटे बच्चे कौन थे? अबे हमारे बेटे को और हमारी तो लगभग हमारे पति खत्म हो उससे पहले मैंने 25-27 साल से मैंने घर छोड़ दिया था। क्यों, आपके फिर बच्चे? मैं मेरे बेटे की ये बनती नहीं थी और ये बेटी की बहू की शादी बेटे की शादी करके लाई। 1 महीने में मेरे को घर के बाहर निकलना पड़ा। और दूसरी बात है कि मैं निकल गई, उसके पापा को बोला तुम मेरे साथ रहो, तो कि नहीं मैं बेटे के साथ नहीं रहूंगा, तेरे को आना था। और बेटा मेरा हाथ उठाता है, मेरा और मेरे बेटे की बनती नहीं थी। आप कहाँ के रहने वाले मैं हैं? अहमदाबाद गुजरात से हूँ। गुजरात से। आप यहाँ, हाँ। तो फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? हमको तो लाने वाला वो बैठा है ना, लड्डू गोपाल। हाँ, वही हमने घर से बोला कि हम तो तुम्हारे धाम आना चाहते हैं, हमको पति खत्म हो गया तो लोगों ने हमारे पास कुछ रहा नहीं। और जब मेरा पैर चलता था तो मैंने नौकरी कर रही थी लोगों की, वृद्ध माताओं की। अच्छा, आप सब खुद भी सेवा करते थे? हाँ, वो वृद्ध माताओं की सेवा कर रही थी। जी। तो वहां पे पैसे मेरे को संस्था की तरफ से 10,000 रुपया मिलता था, वो जमाई के वो ले जाता था। तो मैंने अभी वो जो काम कर मेहनत से आप कमाते थे, आपका बेटा ले हाँ, जाता था? नहीं जमाई ले जाता था, जमाई के घर रहती थी।